बुढ़ापे में भजन क्या हो। बड़ा सुंदर रूपक है वहां, सुनने लायक। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव जवानी और बुढ़ापे का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, दोनों में कुश्ती हुई। बुढ़ापे ने जवानी को पराजित कर दिया। विजय किसकी हुई? बोलो। बूढ़े की। जवानी हमेशा बुढ़ापे से हारती है, यह ध्यान रखना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं। नौजवान बने रहने के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं, लेकिन अंत में जवानी पराजित होती है और बुढ़ापा विजयी हो जाता है। और जो विजयी होता है वो भंगड़ा पाता है, और जो पराजित होता है वो मातम मनाता है। ठीक है। तो भगवान राम कहते हैं जवान बुढ़ापे में क्या होता है, एक तो व्यक्ति के 3 पैर हो जाते हैं, बिना सोटी लिए चल नहीं पाता, 2 की जगह। और जब चलता है तो कहीं पैर रखता है, कहीं उसका पैर पड़ता है। तो नाचने वाले थिरकते ही तो हैं, पैरों की गति यहां वहां होने लगे, यही तो नृत्य है। तो बुढ़ापे ने जब जवानी पर विजय प्राप्त की तो भंगड़ा पा रही है जब बुढ़ापा। देखो जो लाठी लेके चलता है, ठुक ठुक होती, जैसे ढोलक में ठुक ठुक करते, और खांसी भी खुर्र खुर्र आती रहती है। नहीं, आगे से खुर्र खुर्र होता है, पीछे से अपान वायु निकलती है, लाठी ठुक ठुक हो रही है, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। माने बुढ़ापा विजयी होकर के भंगड़ा पा रही है और कह रही है देखो हमने जवानी पर कैसे विजय प्राप्त कर ली। उस बुढ़ापे में भजन क्या हो। समय रहते जागना है। ये संसार में अपना कोई नहीं भैया, सब सपना है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। नानक कहत सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रह नाई। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने एक स्वर से ये कहा है कि दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दुनिया के नहीं हो, थोड़े समय के लिए आए हो। अगर भोग भोगते रहोगे तो जन्म जन्म टेंशन में रहोगे, तुम हर जन्म में रोते रहोगे। और एक जन्म में भजन छोड़ के, भोग छोड़कर भजन में लग जाओगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। एक उदाहरण से बात समझो ना भाई। एक चने का दाना है या कनक है, गेहूं है। सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, लेकिन विचार की दृष्टि से देखोगे तो ये अरबों खरबों वर्ष पुराना है। क्या समझा? जो चना और गेहूं हमको दिख रहा है ये 1-2 वर्ष पुराना नहीं, ये तो अरबों खरबों वर्ष पुराना है। क्योंकि चने से झाड़ निकलता है और झाड़ से फिर चना पैदा होता है। इसको बीजांकुर कहते हैं हमारे यहां, बीजांकुर न्याय। बीज से अंकुर, झाड़, उससे फिर बीज, और बीज से फिर झाड़, फिर बीज। हमारी आपकी स्थिति क्या है? यही तो है। हम कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं फिर कर्म करते हैं, कर्म का फल फिर जन्म है, फिर जन्म लेते हैं। जन्म और कर्म ये परंपरा चली आ रही। अच्छा, उस चने को या कनक को भूंज दो या कूट दो, वो अरबों खरबों वर्ष की जो उसकी जिंदगी परंपरा थी वो खत्म। अब उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरह भगवान कहते रे जीवो, तुम अरबों खरबों जन्मों से जन्म और मर रहे हो, एक बार मेरे भजन में अपने अंतःकरण को जला दो, भूंज दो, वो तुम्हारी जन्म लेने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी, मर के सीधे मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्या समझे?
तो ये जो परंपरा है इसको काटनी है। जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं, अब कर्म करोगे फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना, तो जन्म लेके फिर कर्म करना, कर्म का फल फिर भोगने के लिए जन्म लेना, तो जन्म और कर्म, जन्म और कर्म। ये जन्म और कर्म की परंपरा को काटना है तो कर्म छोड़ दो। अगर बिना कर्म किए नहीं रह जाता तो तदर्थम कर्म कौनते हो मुक्त संगा समाचरो, तदर्थम कर्म, उसके लिए कर्म करो, ईश्वर के, फिर उसी के लिए पैसा कमाओ तो उसी में लगाने के लिए, कथा सुनो उसी की, दर्शन करो उसका, हाथ से सेवा करो उसकी, पूजा पाठ ध्यान, कर्म जो करना है उसके लिए करना है, उसकी आज्ञा समझ के करना है। बाल बच्चों का भरण पोषण भी करना है तो ये समझ के कि जैसे भरतलाल जी को 14 वर्ष के लिए अयोध्या दी राम ने कि संभालो मैं आके ले लूंगा, इसी तरह इन बच्चों को भी भगवान ने हमारे पास कुछ दिन के लिए भेजा है कि इनको संभालो। तो इन्हें संभाल देना है, ये हमारे नहीं हैं, ये तो प्रभु के हैं। एक दिन या तो हम चले जाएंगे या ये प्रभु अपने पास ले जाएंगे, थोड़े दिन का संबंध है। हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भरतलाल कहते हैं अयोध्या मेरी नहीं है, मेरे राम की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, हर समय सावधान रह के संभालते हैं, लेकिन ये मानकर ये प्रभु की। हृदय से अगर ऐसा मान लिया जाए कि सब कुछ प्रभु का है और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, बस आपका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन। जगत को जब तक आप झूठा नहीं मानोगे, और ये बात तो आंखों से दिख रही है ना भाई, हमने कल और परसों आपसे कहा था कि ठीक है आपको नरक नहीं दिखता, स्वर्ग नहीं दिखता, वैकुंठ नहीं दिखता, लेकिन जन्म और मृत्यु तो दिख रही है। आने वाला मुट्ठी बांध के आ रहा और जाने वाला खाली हाथ जा रहा है, सारी जिंदगी काम करता है क्या? एक सेठ कह रहा है आर्किटेक्ट से और ठेकेदारों से, मेरी कोठी ऐसी बनाना कि 1000 वर्ष तक दीवार ना हिले। एक संत निकल रहे थे, ठहाका मार के हंस पड़े। बड़े सिद्ध संत थे। दूसरी बार अपने बेटे को गोद में लेकर के भोजन कर रहा है। बेटे ने पेशाब की सीधी धारा थाली में जा गिरी। आवाज लगाई पत्नी को, उठाओ उठाओ, पेशाब कर दी इसने, सारा भोजन खराब कर दिया। पत्नी जवाब देती है, पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता, खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन। क्या? पूत का मूत और गंगा का पानी बराबर। वही संत फिर निकल रहे थे, ठहाका मार के हंसे हुए। सेठ का माथा ठनका, बात क्या है? तीसरी घटना फिर घट गई। कसाई बकरा लेके जा रहा था, रस्सी खुल गई, भाग के सेठ की दुकान में घुस गया। मैं कर रहा। सेठ ने कहा भैया छोड़ दे। बोले 2 रुपए में खरीद के लाया हूं, पहले की बात है। सेठ जी बोले 1 रुपया ले ले। बोले 2 में खरीद के लाया, 1 कैसे ले लूं? 2.25 लूंगा। 1.25 रुपया ले ले, 1.5 ले ले। पकड़ा कान उसने बकरे का, मैं करते ही ना पकड़ के ले गया। उस जाते जाते कसाई ने कहा 2 दे दो, छोड़ दूंगा। 8 आने नहीं दे। वो संत फिर निकले, फिर ठहाका मार के हंसे, वाह रे प्रभु तेरी लीला। वृंदावन। अब सेठ जी गए, जैनियों के ग्रंथ में ये कथा आती है, जैन जातक है, उनका स्थानिक होता ना जहाँ ठहरते हैं, ना पातड़ा यहाँ बोलते हैं, स्थानिक होता। अच्छा जी, गए संत के पास, चरणों में गिरे, महाराज 3 बार आप मेरे यहाँ आए, आपने कुछ मांगा नहीं, ठहाका मार के हंसे चले आए,
आप सिद्ध संत हो, तब से मेरे मन में बड़ी उथल पुथल है। आपके हंसने का कारण क्या था? उन्होंने कहा, अरे सेठ जी काम करो, पैसे बटोरो भैया, क्या करना है सब बातें सुन सुना करके, मौज लो। नहीं स्वामी जी बता दो, आपकी हंसी का कारण क्या था? बहुत पीछे पड़ा तो फिर संत ने कहा, सुन ले। पहली बार हंसा था कब? जब तूने कहा था मेरी कोठी की दीवारें 1000 वर्ष तक नहीं हिलनी चाहिए, तब मैं इसलिए हंसा था कि तेरी जिंदगी की दीवारें 1 महीने में हिल जाने वाली हैं, तू 1 महीने के अंदर मर जाएगा। जो 1 महीने के अंदर मरने जा रहा है वो 1000 वर्ष के लिए कोठी बनवा रहा है, इसलिए हंसा। और दोबारा कब हंसा था? पूत का मूत गंगा का पानी, मालूम है? वो बेटा वो पहले जन्म में तेरी पत्नी का यार था, और तुझे पता लगा, तूने उसको मरवा दिया था। अब वो तेरा बेटा बन के आया है। जब तू मरेगा तो जो कोठी तू बनवा रहा उसी में शराब पिएगा, वेश्याओं को नचवाएगा, ऐश करेगा। क्या? और तीसरी बार मैं तब हंसा था जब बकरा मैं कर, वो तेरा बाप था। उसने पाप कर कर के पैसे कमाया तेरे लिए, और पाप के कारण बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि मरवा दिया लोगों को। पैसे के लिए दुश्मनाई होती। निरपराधी को तुम्हारे पिता ने मरवाया था, इसलिए बकरा बना है। वो मैं कर रहा था, उसको याद आ गई ये दुकान मेरी है, छुड़ा लो, तो तुमने 8 आने ज्यादा नहीं दिए, वो कसाई ने काट दिया। और ये दोनों बातें तब सत्य मानना जब 1 महीने के अंदर तुम मर जाओ। बोलो वृंदावन। 1 महीने मृत्यु हो जाए तो बाकी दोनों घटनाएं भी सही मान लेना, और नहीं तो झूठी। और ठीक 1 महीने के अंदर ही मृत्यु हो। यद्यपि भजन में लग गया, लेकिन मृत्यु। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दुनिया में जितने नाते रिश्ते पति पत्नी पुत्र परिवार के बने हैं, वो किसी ना किसी जन्म का दावा पूरा करने के लिए आए हैं, पूरा करके चले जाते। और तुम उनमें फंस करके बिना मौत मरते हो। तुम्हें भगवान याद नहीं आ रहा, तुम बस मक्खन की तरह पत्नी को संभाले बैठे हो, बच्चों को संभाले बैठे हो, और घर के बीच में घुसे हुए हो। तुम इतना ही करना है, और ये तुम्हें छोड़ने वाले हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने, क्या धारा क्या मीत। महाराज, गज और ग्राह की लड़ाई का वर्णन है आज की कथा में। गज शब्द को उल्टा कर दो तो जग हो जाता है। सारा जग ही गज है, ये सारा जग ही गज है, हाथी। और ग्राह मगर ने पकड़ा था। ग्राह माने मोह। गज को पकड़ा है ग्राह ने, और जग को पकड़ा है मोह ने। मोह समझते हो नहीं? मेरा और मैं, इसको मोह कहते हैं। मेरा और मैं, इसका नाम है मोह। मजे की बात यह है कि गज की सैकड़ों पत्नियां थीं, हजारों पुत्र और मित्र थे, और सभी गजराज के लिए जान देने के लिए तैयार थे। नहीं, आप किसी को 100 रुपए की इमदाद कर दो, सहायता कर दो, अरे खाली चाय पिला दो, तो गुंडे लोग कहेंगे साहब आपके लिए हम जान दे सकते हैं। नहीं? लेकिन जान देने का समय आएगा तो दुम दुबा के ऐसे भागेंगे, पता नहीं लगेगा उनका कहाँ गया। ये दुनिया कहती कुछ है और करती कुछ है। हर स्त्री अपने पति से कहती है कि अगर आप मर गए तो मैं सती हो जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती दुनिया। और हजारों लाखों पति मरे लेकिन सती एक भी नहीं होती। और आजकल तो कानून ही बना दिया, हो ही नहीं सकती।
4 दिन रो लेती हैं और बाद में फिर अपने मौज से रह जाती। और कहती सब ऐसे ही प्यार में। कह देना एक अलग बात है और करके निभा देना वो एक अलग पक्ष है, ये आप समझ। क्या ये दुनिया कहती बहुत है, करती कुछ नहीं है, इसलिए इनके झूठे भुलावे में नहीं आना। नहीं वृंदावन। अरे बाबा, एक गुरु और चेले जो हमने देखा कि महाराज वो चेला और उसकी पत्नी गुरु के लिए प्राण देने को तैयार थे, तलवे चाटते, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान, गले में लाकट टांगे गुरु का घूमता। पैसों की जरूरत पड़ गई, गुरुजी से मांगा, नहीं दिया गुरुजी ने, तो बोले तुम पाखंडी गुरु। बोलो वृंदावन। क्या जो गुरुदेव भगवान कहते तलवे चाटते, उन्हें जब पैसा नहीं दिया तो पाखंडी हो, नकली गुरु। ये दुनिया की प्रीति पर विश्वास नहीं करना। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं ना भाई, दुनिया में कब कौन सा व्यक्ति उल्टा हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए दुनिया से सावधान रहो। विश्वास करना तो केवल ईश्वर पर, बस। प्यार करना तो केवल ईश्वर से। व्यवहार सबसे करो, दुनिया में आए हो, हंसी खुशी सबसे मिलो रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन ये ध्यान रखो इन सबको छोड़ के आगे लंबी यात्रा है, इसलिए कुछ आगे के लिए पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। गजराज पानी पिला रहा था बच्चों को, इतने में ग्राह ने पैर पकड़ लिया, मगर ने छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूट पाया। आवाज लगाई बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को, एक भी पास में नहीं, सब भाग के मेड़ पर खड़े हो। जिनके कारण फंसा चक्कर में, उन्होंने साथ छोड़, चीखता रहा आओ बचाओ, एक पास में, हजारों की संख्या में थे उसे, पत्नी, पुत्र और मित्र। और जब गजराज डूबने लगा तो ये पूर्व जन्म का राजा इंद्रद्युम्न था, मद्रास देश का राजा था, भजन बहुत किया, थोड़ी सी गलती हो गई, गुरुजी आए, उठ करके प्रणाम नहीं किया, भजन में बैठा था। शास्त्र कहते हैं कि भजन के बीच में गुरु आ जाए तो ऐसा मान लो कि गोविंद ही आ गए। वैसे शास्त्र कहते हैं पूजा में बैठ जाओ तो जब तक पूरी हो ना बोलो ना उठो, दोनों बात। पूजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए और नहीं बीच में उठना चाहिए। लेकिन गुरुदेव आ जाए तो जितनी पूजा हो गई, बाकी जो बची है वो गुरु की पूजा कर दो, ये समझ के गुरु के रूप में भगवान आ गए। अच्छा, लेकिन उस राजा ने प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव ने श्राप दे दिया, मूढ़मती गज बने हाथी। रोया धोया, क्षमा मांगी तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि जब डूबने लगेगा तब तुझे भगवान का स्मरण हो जाएगा। इसलिए जब ये डूबने लगा, जरा सी सूंड रह गई, वहीं कमल का पुष्प लगा था, उसमें हाथ सूंड लगा के भगवान को पुकारा। खाली हाथ नहीं, सुदामा भी खाली नहीं गए कितने दिनों तक। भगवान के दरबार में जाओ, कथा में जाओ तो कुछ लेके जाओ। गरीब हो, एक तुलसी का पत्ता लाके चढ़ाओ, एक पुष्प की पखड़ी चढ़ा दो। और भगवान ने संपत्ति दी है तो फिर उसके आधार, खाली हाथ। गजराज डूब रहा है, खाली हाथ नहीं पुकारता, वहां पुष्प लगा था, वो उसी में सूंड लगा के भगवान को पुकारा। जैसे ही पुकारा, भगवान नंगे पैर गरुड़ पर बैठ के दौड़े, रास्ते में गरुड़ को छोड़ दिया,
और पैदल दौड़ करके गजराज के पास पहुंचे। सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और गजराज को उठा के मेड़ पर खड़ा कर दिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। देखो, गजराज ने भगवान को सुमन चढ़ाया। बात पर ध्यान दो थोड़ा। पुष्प का एक नाम सुमन भी है, नहीं? कमल का पुष्प पानी में गीला नहीं होता, वो भगवान को चढ़ाया जा रहा है। आपका सुंदर मन तब कहलाएगा जब घर में रहता हुआ भी घर में आसक्त ना हो, वो मन सुमन हो जाएगा। सुंदर मन सुमन, नहीं? गजराज ने भगवान को सुमन समर्पित किया, समझ रहे हो? हाँ। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया। ग्राह माने मोह और सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन। वृंदावन। एक तो सुदर्शन चक्र है ना ठाकुर के हाथ में, पर दूसरा अर्थ है सुदर्शन, मतलब भगवान के सुंदर दर्शन। सुदर्शन से गज का सिर, ग्राह का सिर काटा, मतलब जब तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा तो तुम्हारा मोह अपने आप कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तुम सुमन भगवान को चढ़ाओगे, सुंदर मन, निर्मल मन, तो भगवान दर्शन दे करके तुम्हारे मोह को खत्म करते, मोह खत्म। तो भगवान के श्री चरणों में अपना निर्मल मन लगाने का प्रयास करो। ग्राह का उद्धार हुआ। गज के पैर में जो खून बह रहा था, पकड़ा था ना मगर ने, तो भगवान पीतांबर से खून पहुंच रहे थे और ब्रजराज कह रहे थे, प्यारे गजराज क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई। वृंदावन। टेर सुनने में देर हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। देखो, बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को इतना पुकारा, कोई साथ नहीं आता, किसी ने साथ न दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हरि कहने में केवल हा कहा, पूरा नाम भी नहीं लिया, आधा नाम निकला और भगवान पहुंच गए। और फिर भी कहते हैं क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई। वो दया का भंडार है, दया का समुद्र है। उस ठाकुर के चरणों का चिंतन करते रहो, आपका भला होगा। ईश्वर ही आपका सच्चा मित्र है, पुत्र है, साथी है, संगी है। साथी संगी तज गए, को न निभयो साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रखो। विपत्ति में एक ईश्वर ही आपका सहायक बनेगा। देखो, शास्त्र ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो। शास्त्र ये भी नहीं कहते कि आप लंगोटी लगा के जंगल चले जाओ। अच्छा, ऐसा मान लिया जाए कि सारे लुधियाना के लोग जंगल चले जाएं भजन करने, तो क्या होगा? जंगल लुधियाना हो जाएगा और लुधियाना जंगल हो जाएगा। वृंदावन। नहीं, सारे व्यक्ति जब जंगल चले गए तो फिर जंगल जंगल कहाँ रह गया? फिर तो वो शहर हो गया, और शहर से सब चले गए तो शहर जंगल हो गया। अर्जुन तो जंगल जाना चाहता है, वन जाना चाहता, प्रभु ने कहा नहीं, कर्म करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही कर्म है, वैश्य के लिए व्यापार करना कर्म है, शूद्र के लिए सेवा उसका अपना कर्म है, ब्राह्मण के लिए यज्ञ पूजा पाठ कथा ये उसका कर्म है। कर्म करो, बस कर्म में दो शर्तें हैं।
एक तो कर्म शुभ करो और दूसरे फल की इच्छा मत करो, फिर कर्म आपके लिए बंधन नहीं होगा। कर्म करो, जो मिल जाए ठीक है, इतना ही मिला, ज्यादा मिलना चाहिए, बस वो खतरनाक। एक सेठ जी आए, किसी ने पूछा, सेठ जी सुना है इस बार आपको काफी लाभ हुआ है। ईंटों के भट्ठे थे उनके, पुरानी बात। बोले हमने सुना है कि इस साल आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो नीचे सिर के बोले हाँ महाराज हुआ तो है, लेकिन पड़ोसी को 4 लाख का हुआ। क्या समझे आप? हमको 2 का तो हुआ, लेकिन वो खतरनाक बात। ये जो दूसरों को देख करके मन में एक व्यथा होती है, पीड़ा होती है, ये बड़ी खतरनाक। 8 यथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखी पर दोषा। 8 यथा लाभ संतोष। ईमानदारी से कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो, भगवान का नाम लेते रहो, कर्म करते हुए भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद समुद्र मंथन की चर्चा है भागवत में, और समुद्र मंथन का भी आध्यात्मिक अर्थ यही है कि हमारा हृदय भी समुद्र है। उस समुद्र में अगर अमृत है तो हृदय रूपी समुद्र में भी अमृत है। यहां ज्ञान रूपी अमृत है, भक्ति रसामृत है। ज्ञान रूपी अमृत आपके हृदय में छुपा हुआ है। क्या? यल लब्ध्वा पुमान मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिसे पाकर व्यक्ति मस्त हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता। देवता दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया है। हमारे जीवन में सद्गुण यही देवता हैं, दुर्गुण यही दैत्य हैं। मिलकर के एक बार हृदय का मंथन कर लो। जब मन में गलत बात उठे तो उस मन को समझा दो, भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, पर पहले मंथन कर लो, हृदय का अमृत निकाल लें, भजन कर लें, फिर तुम्हारी बात जरूर मानें। गलत कामों की जब इच्छा हो तो उनको समझा लो मन को। कबीर दासी का एक दोहा बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि जब पाप करने की इच्छा हो तो मन को समझा दिया करो। क्या? बोले आज करंते काल कर, आज करंते काल कर, और काल करंते परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी तो जीना है बरसों। बोलो वृंदावन। पाप करने की जब इच्छा हो तो मन को समझा दो, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी है, तुम जो कहते हो कर लेंगे, पहले ही भजन तो कर लो। और जब भजन करने की इच्छा हो तो कबीर जी कहते हैं दोहा बदल दो बिल्कुल। क्या? काल करंते आज कर, और आज करंते अब, पल में परलय होएगा, फिर करेगा कब। शुभ कर्म की इच्छा हो तो देर नहीं लगा, अशुभ कर्म की इच्छा हो तो मन को समझा देना, अभी रुको, तुम्हारी बात मानेंगे मानेंगे, अभी भजन। ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है, इसको गंदगी में नहीं बिता देना। शांति प्राप्त करना है ईश्वर की शरण। और देखो ना, आप कथा सुनने बैठते हो तो आपको कैसी शांति का अनुभव होता है? नहीं होता? जरूर होता है। ना होता तो आते काहे को दौड़ के? इतनी दूर दूर से लोग आते हैं।
और मिलता क्या है यहां? कुछ भी तो नहीं। पर कथा के माध्यम से मन शांत हो जाता है, इंद्रियों की मांग खत्म हो जाती है, अंदर से मीठा मीठा आनंद मिलने लगता है। जहां मन की कल्पना खत्म हुई और इंद्रियों की मांग खत्म हुई, वहीं आनंद 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 शुरू हो जाता है। नहीं जानते? और कथा की यही विशेषता है कि कथा का शब्द मन की मांग खत्म करता है और इंद्रियों की वासना को थोड़े दिन के लिए शांत कर देता है। और इंद्रिय और मन की बात खत्म हुई और मन में आनंद आनंद। अरे यही आनंद तुम्हारे को सदा मिल सकता है, बशर्ते तुम्हारा मन और इंद्रियां वैसी शांत रहे जैसी इस समय शांत है। वो आनंद तुम्हें सदा प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति को समुद्र मंथन करना होता है, नहीं? हर व्यक्ति को जिंदगी में जब तक आप समुद्र मंथन नहीं करोगे, अमृत नहीं मिलेगा, उसके बिना अमर नहीं हो। आपका हृदय समुद्र है, उसमें सद्गुण रूपी जड़ियां बूटियां डाल दो और सर्प को ही रस्सी बना लो, मन को ही सर्प बना लो, क्योंकि वहां मंदराचल पर्वत था और बासुकी नाग था। तो बासुकी नाग क्या है? बोले सर्प है। और पर्वत क्या है? बोले सद विचार ही पर्वत है। मुदिता मथय विचार मथानी, मुदिता मथय विचार मथानी, कदम आधार रजु सत्य सुवानी। समुद्र मंथन जब हुआ तो मंदराचल पहाड़ को तो मथानी बनाया, रई, और बासुकी नाग को रस्सी उसी पहाड़ में लपेट दिया। आपका मन सर्प है, बड़ा खतरनाक है, ये जहरीला है। ये दुनिया के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के तुम्हारे को दुखी बनाता रहता। इस सर्प को भगवत भजन रूपी विचारों में लपेट दो। क्या समझे? दुनिया से इसको हटाओ और फिर मंथन चले, विचारों का मंथन चलता रहे, आपका जीवन महान बन जाए। एक बात और ध्यान दे लेना समुद्र मंथन की जो खास है वो ये, जैसा हमने कल आपसे कहा था कि धर्म का प्रथम चरण दुखदाई, याद है आपको? और अधर्म का अंतिम चरण दुखदाई। भजन का प्रारंभ दुखमय है और पाप का परिणाम दुखमय। भजन थोड़ा दुख देकर बहुत सुख देता है और पाप थोड़ा सुख देकर के अंत में बहुत दुख देता है। अगर पाप में पहले सुख न मिले तो पाप कोई करे नहीं, और धर्म में अगर पहले दुख न मिले तो हर व्यक्ति धर्म करना शुरू कर देगा। यही तो एक चीज है। अच्छा देखो, समुद्र मंथन जो हुआ, भागवत में लिखा समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले क्या निकला है मालूम है आपको? हाँ, जहर निकला। और उद्देश्य क्या था? पाना क्या चाहते थे? अमृत। मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए और निकल रहा है जहर। व्यक्ति भजन करता है, धर्म करता है सुख पाने के लिए, मिलता है दुख। धर्म और भजन का प्रारंभ दुखमय है, ये आप समझ लें। नहीं, ये लड़की जब कान छिदाती है, नाक छिदाती, बहुत रोती है, बड़ी रोती है, और बाद में बाली वाली पहने रहती, जरा झटका लग जाए खून आ जाता, फिर रोती है, मम्मी मम्मी। नहीं? और जब वो ठीक हो गए, उसके छिद्र ठीक हो गए नाक के उसके, और जब वो हीरे के टॉप से पहने महाराज और नाक में वो पहनी, और जब शीशे के सामने गए, बड़ी खुश होती है। देख, नाक कान छिदाने की पीड़ा प्रारंभ में हुई और फिर जीवन भर श्रृंगार का आनंद लेते रहे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे नाक कान छिदाने समय दुख होता है,
लेकिन बाद में जेवर पहनने में खुशी होती है। इसी तरह भजन प्रारंभ करो तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन अंत में अनंत सुख मिला करता है, अनंत सुख। भजन का प्रारंभ अगर आपने संभाल लिया तो मौज। अच्छा, बद्रीनाथ गए आप लोग? कोई नहीं गए? जो गए उनको मालूम हो, वहां एक तप्त कुंड है महाराज। बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है, गर्म पानी का चश्मा। देखो उसमें हाथ यूं डालो ना तो लगता है जल गया, पैर डालो तो लगता है जल गया, बड़ा गर्म। पर कूद जाओ बस, फिर तो महाराज बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। बल्कि पंडे वंडे बेचारे शोर मचाते रहते, निकलो बाहर निकलो, जल्दी करो, ज्यादा नहाओगे नुकसान होगा। इच्छा लगता थोड़ा और, क्योंकि बाहर भयानक ठंड है और वो कोसा कोसा थोड़ा थोड़ा गर्म पानी अंदर। अच्छा, ऊपर से लगता जला देगा, लेकिन कूद जाओ तो मौज है। इसी तरह भजन है, प्रारंभ करोगे तो लगेगा बाबा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, लेकिन एक बार आंख मूंद के पगली छलांग लगा दो, बाद में इतना सुख मिलेगा कि भजन से मन हटेगा नहीं जिंदगी में तुम्हारे। एक बार लग जाओ, मान जाओ बात को, तुम्हें गलत रास्ता नहीं बताया जा रहा। शास्त्र जो कहते हैं वो करोड़ों व्यक्तियों का रिसर्च किया हुआ विषय है। इस रास्ते से चल करके करोड़ों व्यक्ति शांति पा चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस रास्ते पर चल। महाजनो ये न गतः सपंथा। सही रास्ता कौन है? बोले बड़े लोग जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता बढ़िया। तो सूर, मीर, कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, नहीं, नामदेव, नरसी, जिस रास्ते से गए वही रास्ता बढ़िया है, चलो। क्योंकि वो लोग आनंद से रहे, उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। आपकी जिंदगी में भी एक विलक्षण आनंद की अनुभूति हो। बस जरूरत है थोड़ा प्रारंभ को संभाल लेने की। नहीं, देखो पढ़ाई के समय तो बहुत कष्ट होता है, ना व्यक्ति खेल पाता, ना सो पाता, ना खा पाता। जो ऊंची क्लासों में ज्यादा पढ़ाई करते हो ज्यादा खा नहीं सकते, नींद आती है, टीवी नहीं देख पाते, खेल नहीं पाते, दुख तो होता। लेकिन जब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वक्ता कोई ऊंचे पद पर पहुंच गए, फिर महाराज आनंद ही आया। नहीं? प्रारंभ में अगर सुख थोड़ा सा छोड़ दिया तो सारी जिंदगी आनंद है। और बचपन में बाबू खेलते रहते तो आज भीख मांगते रहते। प्रारंभ में थोड़ा दुख सह लो, आगे तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, विश्वास कर लो भैया। बोलो वृंदावन। अच्छा, एक बात बस ध्यान दे लेना, फिर आपको बावन भगवान की कथा सुना देते हैं। देखो, नारायण जी ने पहले ये बात कह दी थी देवताओं से कि जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो पहले जहर निकलेगा, लेकिन जहर से डरना नहीं, घबराना नहीं। न भेतव्यम कालकूटात्, ये भागवत का वचन, न भेतव्यम कालकूटात् विशालात् जलधि संभवात्। देखो जहर निकले तो घबराना नहीं। और दूसरी बात में और सावधान किया, रत्न मिले तो लुभाना नहीं। देखो दुख जितना खतरनाक है, सुख उससे ज्यादा खतरनाक है। ये आप समझ के रखना अच्छी तरह से। अगर दुख सहन नहीं होता तो सुख भी सहन नहीं होता। सुख पाकर के लोग पागल हो जाते हैं, पागल। उनको ईश्वर दिखाई नहीं देता, धर्म कर्म पूजा पाठ दिखाई नहीं देती, वो तो सेक्स के पुतले बन जाते हैं। क्या? उनके जीवन में तो अर्थ और काम एकदम भरा पड़ा, अंधे हो जाते। भागवत में लिखा है संसार का सुख व्यक्ति को अंधा बना देती।
जैसा तो नारायण जी ने दो बातें कही, यहां ध्यान रखना। जहर निकलेगा उससे घबराना नहीं, और रत्न निकलेंगे उनमें लुभाना नहीं, और नहीं तो अमृत नहीं मिलेगा। यह हमारे आपके जीवन के लिए एक संकेत है बाबू, समझ लो। भजन करते दुख आए तो घबराना नहीं, और भजन करते ज्यादा नोट आने लगे तो छुपा के रखना नहीं। बोलो बांके, उनको ज्यादा पकड़ के मत रखना। ये तो तुम्हारी परीक्षा है, परीक्षा। ठाकुर तुम्हें नोट देकर ये देखना चाहता है कि तुम सचमुच में मेरे भगत हो कि नोटों के भगत हो। ये थोड़े से भजन का इतना फल है, ज्यादा कर लोगे तो। एक चोर रात्रि में किसी राजा के यहां घुसा चोरी करने, पेटी उठाने वाला था। राजा के शब्द कान में पड़ गए, जरा ध्यान से सुनो बात को। राजा अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी एक ही बेटी है, बेटा तो है नहीं। अपने संस्कार भजन करने वाले हैं देवी, अगर कोई सात्विक लड़का मिल जाए तो उसके साथ ब्याह कर दें, राज्य भी उसको दे दें, और अपन चल के हरिद्वार गंगा किनारे भगवान का भजन करें। तो सात्विक व्यक्ति कहां मिलेगा? तो मंत्री से कहने लगे कि अमुक जगह बहुत सारे महात्मा रहते हैं, वहां चले जाओ, उन सब से प्रार्थना करो, अगर कोई महात्मा स्वीकार कर ले बेटी को तो वो सात्विक होगा, क्योंकि जो भजन में लगा है वो गलत तो होगा नहीं। कभी कभी होता है कुछ लोग भजन करके थोड़े समय के बाद मुड़ जाते हैं। प्रार्थना करो। चोर सोचने लगा क्यों ना मैं ही महात्मा बन के बैठ जाऊं उनके बीच में, नहीं समझा, और कहीं मेरा नंबर आ गया, अभी तो एक पेटी उठाने आया पकड़ गया तो मारा जाऊंगा, फिर तो सारे राज्य का मालिक बन जाऊं। महाराज उसने सुबह सुबह अपने नकली बाल खरीद के जटाएं बना ली, सारे शरीर में उसने भस्मी लगा ली, राख वाग लपेटी और धूनी रमा के जाके बैठ गए। कहां? महात्माओं के। अब मंत्री महोदय गए सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। संतों ने कहा भैया जैसे अपना किया हुआ बमन खा लो फिर बमिट हो जाए, अपना किया हुआ बमन जैसे खाया नहीं जाता, इसी तरह एक बार जिन विषयों को त्याग दिया फिर उनको दोबारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम तो अपना भजन करेंगे, हमको ना राजकुमारी चाहिए और ना राज्य चाहिए। वो तो भजनानंदी महात्मा प्रार्थना करते करते जब इनके पास आए ना श्रीमान जी के, तो इन्होंने कहा देखो हमारी अब शादी वादी की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब पिताजी ने एक बार कहा था कि बेटा एक आध संतान पैदा करके फिर भजन में लगना। आज उनकी बात याद आ रही थी। अच्छा देखेंगे अगर राजकुमारी समझ में आ गई तो विचार करेंगे। उसने सोचा एकदम हाँ कर दूं तो मामला गड़बड़ ना हो, पैसे ना हो जाए ना, तो जरा इनडायरेक्ट उसने बात की लपेट करके। मंत्री ने जाकर राजा से कहा कि भगवान बाकी सबने तो एकदम इनकार कर दिया, एक महात्मा है जो ऐसा कह रहा, लग रहा है कि वो स्वीकार कर लेगा। अब तो महाराज राजकुमारी का बहुत बढ़िया मेकअप कराया, अब बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना करके और हीरे मोती लेकर फल फ्रूट लेकर महात्मा के पास गए, चरणों में रखा। राजकुमारी बगल में बैठी, माता पिता मंत्री। राजकुमार महाराज ने कहा भगवान एक ही एक है और मैं चाहता था कोई सात्विक मिल जाए मुझको बालक, तो ये बेटी भी बड़ी सात्विक है, मिलके भजन करेंगे, मैं भी अपने एकांत में जाके भजन करूं, जिंदगी का यही सार है। तो वो चोर बोल पड़ा, उसने कहा राजन आप जो कह रहे हो मैंने ये आपके मुख से पहले भी सुन लिया है,
ध्यान देना, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं चोर हूं। क्या आपके यहां चोरी करने गया था? ध्यान दो बात। यही बात आपकी सुन के मैं महात्मा बन के बैठ गया, लेकिन इस समय मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया है। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है कि जब नकली साधु बनने के बाद तत्काल मुझको राज्य और राजकुमारी मिल रही है, तो अगर असली साधु बन जाऊं तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। अब मैं शादी नहीं करूंगा और अब मैं असली बनकर के भजन करूं। अभिप्राय यह है कि हम थोड़ा भजन करते हैं, परमात्मा हमको आज बहुत दे रहा है। तो सावधान हो जाओ, जब थोड़ा भजन करने में ठाकुर ने इतना दे दिया, ज्यादा करेंगे तो और कितना नहीं मिलेगा। अगर थोड़े में फंस जाओगे तो ज्यादा से वंचित हो जाओगे, और थोड़े में नहीं फंसोगे तो आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन से पहले जहर निकला। इसी समय कच्छप भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। हाथ पैर सिकोड़ ले। कच्छप भगवान का संकेत यह है कि भजन करना है तो विषयों से थोड़ा पीछे हटकर भजन करना, इंद्रियों को विषयों से मोड़कर हटना, भजन करना, यही भजन का आधार है। और नहीं तो भजन का चमत्कार जीवन में नहीं दिखेगा। यही तो उलझा हुआ विषय है जो लोग समझ नहीं पाते। जब तक हम विषय सुख नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा का सुख हमको नहीं मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम चाहते हैं विषय सुख भी ना छूटे और ईश्वर सुख भी मिल जाए। बस इस द्वंद्व में हमारी जिंदगी हमेशा खींचातानी में रहती है, और वही होता है अंत में, न खुदा ही मिले, न खुदा ही मिले, न विशाले सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता घर का न घाट। हम ये जो खींचातानी में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा संसारी सुख भी न छूटे और भगवान का आनंद भी हमको मिल जाए। बस यही खतरा है। अगर एक बार विश्वास लेकर के इंद्रियों को वश में करके और फिर हम भजन में लग जाएं तो उसका स्वाद कुछ दूसरा ही होगा। भैया बोलो वृंदावन। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि हम जागृत का आनंद भी लेते रहें और साथ में स्वप्न का आनंद भी मिल जाए। बोलो। भूतपूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। राधा कृष्ण बहुत बड़े फिलासफर वो हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने गीता की टीका इंग्लिश में लिखी है। तो एक चैप्टर है उनका, एक दृष्टांत तो उन्होंने दिया है। एक कुम्हार जब सोता उसको स्वप्न आता, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे बगल में एक दिव्य रानी बैठी हुई है, खाने पीने की हर चीज मौजूद है और सोल्जर सिपाही सब सामने खड़े हुए। जो इच्छा होती है तत्काल पूरी होती है। स्वर्ग की अप्सरा जैसी पत्नी है, दिव्य महल है और सिंहासन पर। जब सोए स्वप्न आए वही तत्व, और जब जागे तो घास की झुपड़ियां और चक्का और माटी वही नजर आए। वो लिखते हैं राधा कृष्णन कि जब बार बार उसको वही स्वप्न आने लगा, नहीं, बार बार जब उसको वही स्वप्न आने लगा ना, उसको जागृत से वैराग्य हो गया। वो सोचता था कि मुझको हमेशा ही नींद आई रहे तो अच्छा है। अब पत्नी से भी वैराग हो गया, उस काम से भी वैराग हो गया।
क्योंकि जब तक जागेगा वो स्वप्न का देखेगा नहीं, नहीं? और उसमें इतना स्वाद है कि वो छोड़ा जाता नहीं, और बिना सोए बिना दुनिया को भूले वो दिखेगा नहीं। तो महाराज वो लिखते हैं राधा कृष्णन के, उसको जागृति से, जागने से बैराग हो गया। वो यही कोशिश करता था कि मैं सदा सोता हूं, बस वो खा पी ले और फिर कोशिश करे कि मैं सो जाऊं, सो जाऊं, बस वो मिल जाए, वो दिव्य भोग मिल जाए। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते ना। जागृत में तो वो घास की झोपड़ी और माटी और चाक है, और जब जगत को भूल गए तो दिव्य राज्य। बस यही स्थिति भजन में। जब तक तुम भजन करते करते दुनिया को भूल नहीं जाओगे, तब तक भजन का आनंद नहीं मिलेगा तुमको, ईश्वर का आनंद नहीं मिल सकता। जागते रहोगे, विषयों की ओर देखते रहोगे, तो भजन करते भी वो आनंद नहीं मिलेगा तुमको। एक बार दुनिया से मन को हटाओ सही दिल से और ईश्वर में लगा लो, और फिर देखो कैसा आनंद है। वृंदावन। अच्छा, समुद्र मंथन में जब जहर निकला तो भगवान शंकर को पिलाया गया। शंकर भगवान की, क्योंकि भगवान शंकर हैं विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास रूप। फिर रत्न निकले हैं, रत्नों में लुभाए नहीं, छोड़ते गए, क्योंकि लक्ष्य है अमृत। दैत्यों ने संपत्ति संभाली, इसलिए उनको अंत में शराब मिली और देवताओं को अमृत मिला। यह भी एक संकेत है, ध्यान देना। जो ज्यादा संपत्ति संभालते हैं वो सोरा सुंदरी के चक्कर में फंस जाया करते हैं, और जो त्यागते हैं वो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करे। देवताओं ने संपत्ति नहीं ली, वो देते गए। भगवान ने कहा था कि ज्यादा फंसना नहीं तुम धन देख। लक्ष्य है ज्ञान रूपी अमृत। धन आए तो सड़क पर नहीं फेंकना, उसको आग नहीं लगाना है लोटों में। धन आए आने दो, और उसके बाद देखो कि इसकी जरूरत किसको है, कहां इसकी आवश्यकता है, और इसका उपयोग कहां किया जा सकता है। अपने खाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने बेटों के लिए कर लो। एक हमारे मित्तल जी हैं जालंधर के, ये अच्छूराम जी के रिश्तेदार हैं। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने सुनाई। बोले, जब हमने अपने पिताजी से अपने प्रॉफिट की बात कही कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, इतना प्रॉफिट होगा, तो बोले हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा, बेटा, जो लोग ज्यादा धन कमाते हैं वो अपने बेटों को या तो आलसी बनाते हैं या चरित्रहीन बनाते हैं। धनवानों के बेटे या तो आलसी होते हैं नंबर 1 के, या चरित्रहीन हो जाया करते हैं। एक पीढ़ी नहीं होगी तो अगली हो जाएगी, वो नहीं होगी तो अगली हो जाएगी। क्योंकि जब तक आलसी और चरित्रहीन नहीं होंगे तब तक संपत्ति जाएगी नहीं, और संपत्ति एक जगह रुकती नहीं, वो तो 1-2 पीढ़ियों के बाद जाती है। तो जहां ज्यादा संपत्ति आती है वहां औलाद या तो चरित्रहीन हो जाती है या फिर आलसी हो जाती है। अपने ब्याज खाओ और पड़े रहो, ऐश करते रहो। इसलिए ज्यादा संपत्ति नहीं कमाना, बोले पिताजी ने कहा। और ज्यादा आ जाए तो धर्म करते रहे। नौका माही जल बढ़े और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। दैत्यों ने संपत्ति संभाल ली, इसलिए वो शराबी हो गए, और देवताओं ने संपत्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको अमृत मिल गया। ज्ञान रूपी अमृत साधक को मिल सकता है यदि संपत्ति में ज्यादा आसक्ति नहीं होगी तो। वृंदावन बिहारी। मोहिनी रूप भगवान ने धारण करके शराब पिलाई दैत्यों को और अमृत पिलाया देवताओं को। भगवान शंकर ने कहा, हमको भी दिखा दो। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखना नहीं चाहिए ज्यादा। किसी को गौर से देखते रहोगे तो देखते देखते आसक्ति हो जाती। क्या समझ रहे? बैठते बैठते आसक्ति हो जाती है।
लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। भगवान ने कहा कभी दिखा देंगे, और फिर तत्काल ही एक उपवन बाग बना करके उसमें गेंद खेलने लगे मोहिनी रूप धारण करके। और भगवान शंकर नंदी पर सवार थे, दौड़ पड़े गले लगाने के लिए। ये भगवान शंकर की कमजोरी नहीं, ये सब नाटककार हैं, ये नाटक कर रहे हैं, जैसे लोग रामलीला और रासलीला में नाटक करते हैं। ये दुनिया को सावधान करने के लिए बता रहे हैं क्या, कि आंखों से ज्यादा गंदगी देखोगे तो ऐसा विकार आएगा, इसलिए सावधान रहो। वृंदावन। पुजारी जी यजमानों के यहां घूमते रहते हैं ना, ध्यान नहीं है। अभी 52 भगवान की कथा आपके सामने है। वृंदावन। कभी कभी व्यक्ति का शरीर मंदिर में होता है, सत्संग में मन चला जाता है घरों में, नहीं? 52 भगवान की कथा आप सुनो ध्यान से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज सुनाया करते थे। राजा बलि पहले जन्म का एक शराबी कबाबी ब्राह्मण था। व्यक्ति कुसंग में पड़ के गलत काम करने लगता है और सत्संग पाके कुछ शुभ काम भी कर देता है। गलत काम का फल नरक है, सत्कार्य का फल स्वर्ग है। कुसंग से गलत कार्य होते हैं और सत्संग से सत्कार्य होते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार जोर देते हैं बड़ों का संग करो। एक राजा के हाथ में सोने की अंगूठी में अगर सामान्य कांच भी लगा दिया जाए तो देखने वाले सोचेंगे ये कोई हीरा है। और भिखारी के हाथ में अगर हीरा भी पहना दिया जाए अंगूठी में तो लोग सोचेंगे कांच। अरे कांच हीरा कैसे हो गया, और हीरा कांच क्यों हो रहा है भाई? संग के कारण। ये भिखारी के पास हीरा कहां? छोटे का साथ करके हीरा कांच की तरह लगने लगा, और राजा का संग करके कांच भी हीरा जैसे कीमत। बड़ों का संग करोगे तुम्हारे जीवन में बड़प्पन आ जाएगा। छोटों का साथ करोगे तुम छोटे बन जाओ। शराबी कबाबी ब्राह्मण शराब पी करके बेश्या के यहां जा रहा था, पुष्प की माला लेकर के, दिव्य इत्र वगैरह छिड़क के। कथा हो रही थी, रास्ते में ऐसे ही खड़ा हो गया। कथा का प्रसंग था। व्यक्ति को जीवन में भगवान के नाम से कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। किसी भी भाव से दान दिया जाए वो जीव का कल्याण करता है। प्रगट चारि पद धर्म के और कलिमह एक प्रधान, जिन कीन विधि दीने दान करे कल्याण। बस इतना ही सुन के आगे बढ़ गए। टाइम तो था नहीं, बेश्या के यहां जाना कामी, वासना से भरा हुआ, शराब पिए निकल गए। लेकिन वो शब्द तो कान में टकरा गया ना दिमाग में। आगे पैर में ठोकर लगी, गिर पड़ा, पैर में फ्रैक्चर हो गया, जा नहीं सकता। ये माला किस काम आएगी? ध्यान आया, कथा में अभी भी आया था, कैसे भी दान कर दो कल्याण होता है। तो जैसे ये भगवान शंकर की पिंडी है ना, वैसे एक थड़े में चबूतरे पर पिंडी थी, वहीं बगल में उसने वो माला भगवान शंकर पर चढ़ा। मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंचा तो उसकी पूरी फाइल पापों से भरी थी और करोड़ों वर्ष का नरक था। लेकिन मजबूरी में एक माला भगवान शंकर पर चढ़ गई थी। श्रद्धा से नहीं, मजबूरी। फल क्या था? 1 घंटे के लिए इंद्र बनो। इंद्र। करोड़ों वर्ष का नरक एक और है, 1 घंटे के लिए इंद्रासन एक और है। पहले नरक जाओगे या इंद्र बनोगे? कहने लगा इंद्र बना दो। नरक का समय तो बहुत लंबा है।
इंद्र बना दिया 1 घंटे के लिए। उसने सोचा जब एक माला दान करने से इंद्रासन मिल गई 1 घंटे के लिए, तो सारी इंद्रासन ही दान कर दूं तो क्या नहीं मिल जाएगा, क्योंकि घंटे बाद तो अपनी रहनी नहीं। देखो मरने के बाद तो जायदाद अपनी रहेगी नहीं, अभी हाथ में है, कुछ दे दो। कहोगे बेटे पोतों के काम आए,